हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी 2024-25। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए यहाँ पर वो आपको मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट PDF और वर्ड में आपको मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दिया गया है पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो स्टार्ट हो गई है 14 सितंबर 2024 से और 15 अक्टूबर 2024 तक आप इसे सेंड कर सकते हैं रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024-5 है, जिसमें आपकी जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके अलावा फ्रेंड्स सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टेक्नीशियन, MTS पोस्ट की वैकेंसीज आपकी है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। 22 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में आपको जो सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है जैसे MTS ड्राइवर, इसके लिए आपके पास 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में LMV मीन्स लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए और 35 साल आपका जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम रहेगा। अब दो तरह से क्वालिफिकेशन दी गई है, एक एसेंशियल है जो कि जरूरी है अप्लाई करने के लिए, एक है आपका डिजायबल। डिजायबल में फ्रेंड्स अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ओनली एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी यहाँ पर है जो कि MTS की ही है, यहाँ पर ओनली 10th क्लास पास आउट यहाँ पर मांगा गया है। 35 साल आपका एज क्राइटेरिया है। 18,000 से 56,900 रुपए सैलरी है। टोटल 6 वैकेंसीज MTS में आपकी जारी की गई हैं। तो मेनली जो वैकेंसी है वो MTS की बात कर रहे हैं हम। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10th प्लस में ITI और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 10th के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी है जो कि है JSA की, इसमें 10+2 पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो सीनियर टेक्नीशियन है इसमें भी फ्रेंड्स आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन की ही, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिन पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे अब ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें डिग्री आपके पास हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है इंग्लिश में वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है, डिजायबल है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्टीवर्ड की वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप आते हैं जैसे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सार्जेंट की, तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में है आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट में दोबारा से आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस है उसमें एक्सपीरियंस आपको शो करना होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पर दी गई है जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 14/9 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 15 अक्टूबर तक आपको फ्रेंड्स इसे सेंड करना है। सेंड आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू कर सकते हैं। अब दो तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहले है फ्रेंड्स PDF फॉर्मेट में और दूसरा है वर्ड फॉर्मेट में। तो आप वर्ड फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको पोस्ट मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना होगा। इसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको यहाँ पर बताना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आपको आपकी फोटो लगानी है और उसके बाद आपको अमाउंट बताना है कि आपने जो फीस पे की है। अब इसके लिए फ्रेंड्स फीस आपका जो यहाँ पर लगने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसी इंस्ट्रक्शन पेज में आपको बताया गया है कि नॉन रिफंडेबल
केवल एप्लीकेशन फीस जो कि 300 रुपए है एमटीएस और एमटीएस ड्राइवर के लिए, जो कि आपको पे करनी होगी, और बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपए फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। पर अगर आप कैंडिडेट हैं यहाँ पर एससी एसटी के, पीएच कैटेगरी के, वुमेन कैंडिडेट अगर आप हैं किसी भी कैटेगरी की, या एक्स सर्विस मैन है या इंटरनल कैंडिडेट है, तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है तो ये ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पर अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 300 रुपए एमटीएस के लिए और बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपए फीस आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फीस आप कैसे पे कर सकते हैं, तो देखिए ऑनलाइन एसबीआई का आपको ऑप्शन दिया गया है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए NITTTR आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए इस तरह का फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने आएगा, और यहाँ पर देखिए जो पेमेंट कैटेगरी है इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च करना है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस। आप यहाँ पर इसे फिल करेंगे। इसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, तो फ्रेंड्स आपको इसी नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में दिया गया है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2024 तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड बताना है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर किया है। तो देखिए पोस्ट के नाम आपको यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। तो आप जैसे मान लीजिए एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ या ड्राइवर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। एप्लीकेशन फीस क्या है, तो एप्लीकेशन फीस जैसा मैंने बताया एमटीएस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 300 रुपए लिखना है आपको, और अगर बाकी अदर पोस्ट के लिए है तो आपको 500 देना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, मेल आईडी देंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, और आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपके पेमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, और उस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको यहाँ पर देना है और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देनी है। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं 17 सितंबर को, मान लीजिए तो 17 सितंबर 2024, 17/9/2024 आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो आपको यहाँ पर लगानी है, और फोटो के बैक साइड में आपको सिग्नेचर भी करना होगा। इसके बाद कैपिटल लेटर्स में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फुल नेम है तो पूरा नाम आप यहाँ पर दीजिए, फादर या हस्बैंड नेम आप देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, आपका फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लास्ट डेट शो किया गया है 15 अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स इस डेट तक आपको फ्रेंड्स आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट कर यहाँ पर मेंशन करना है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी इंडियन है, रिलीजन आपका क्या है वो आपको देना है, टिक करना है आप मेल है फीमेल है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। इसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ बतानी है, कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप बता सकते हैं। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नीचे आपने पर आपका जो एड्रेस है प्रेजेंट और परमानेंट वो आपको देना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस में फ्रेंड्स आप 10th 12th डिग्री उसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स कोई भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ें। 2 रेफरेंस के नाम आपको देने हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम यहाँ पर जो भी आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने जो कलीग हैं उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने रिलेटिव की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको रेफरी के जो नाम है वो किस पोस्ट पर काम करते हैं और उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और उसके बाद चेकलिस्ट है, जैसे आपकी 10 की मार्कशीट, ये आपको फ्रेंड्स यस करना है। 12 की मार्कशीट अगर आपके पास है मान लीजिए तो आप यहाँ पर इसे भी यस कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा है, ITI है, डिग्री है, PG डिग्री है, PG की मार्कशीट है, तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है उसमें यस कीजिए। जो आपके पास ऑप्शन नहीं है उसमें आप नो कर सकते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC, लेटेस्ट OBC या EWS का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है। फोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपके फ्रेंड्स जेरोक्स कॉपी पर आपको साइन करना है, डेट मेंशन कर देना है जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग देनी होगी जहां पर प्लेस, डेट और सिग्नेचर आप करेंगे। और ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे सेंड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज पे आना है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को जो है सेंड कर सकते हैं। फीस आपको यहाँ बता ही दी है और मैंने पेमेंट का तरीका भी आपको बता दिया है। इसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है
PDF एंड वर्ड फॉर्मेट में वो आप डाउनलोड करेंगे और उसे फिल करेंगे, और हार्ड कॉपी को फ्रेंड्स आपकी फीस रिसिप्ट के साथ, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए इस एड्रेस पर, यहाँ पर जो आपको एड्रेस दिया गया है यहाँ तक आपको इसे सेंड करना है 15 अक्टूबर तक। और जो आपका एनवलप होगा उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। स्पीड पोस्ट करना चाहें, कुरियर करना चाहें, रजिस्टर पोस्ट करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।